देखिए राजस्थान में अभी मुझे यश साहू का फोन आया जो उनका बेटा है कन्हैयालाल जी का, ठीक है, वो रो रहा था, बहुत परेशान था, कह रहा था मगर क्यों, कह रहा था भाई साहब राजस्थान में उदयपुर में शो है, जयपुर में शो है, नागौर में नहीं है, जालोर में नहीं है, पाली में नहीं है, बीकानेर में नहीं है, झालावाड़ में नहीं है, गंगानगर में नहीं है, कोटा में नहीं, बूंदी में नहीं, टोंक में नहीं, पाली में नहीं, और तो और जोधपुर में भी नहीं है। इसलिए मैं स्किन भी कम मिली। कुछ काम तो बॉलीवुड ने कर दिया, सिनेमा कम देके, शो कम देके, कुछ काम हमारी सरकारों में पुलिस कर रही है, जहां फिल्म लगी है वहां से उतरवा के, और फिर हिंदू तो महान है, कुछ काम हिंदू कर रहा है घर में सो के फिल्म ना देख के। मुसलमानों तुम्हारे लिए खुशखबरी है, फिल्म जो है 2 दिन बाद सिनेमाघरों से करने वाली। हिंदू टेलर की जो कौम है, जिसको उम्मीद होगी कि शायद मेरे लिए मेरे लोग खड़े होंगे, उनके परिवार के आंसुओं को शायद ये उम्मीद होगी कि देश का हिंदू हमारा साथ देगा, समर्थन देगा और इस लड़ाई में हमारी मदद करेगा। लेकिन मुसलमानों खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है। हिंदुओं में तुमसे भी कहना चाहता हूं, अब तो बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में नई फिल्म आ रही है बॉलीवुड की, रजनीकांत की, ऋतिक रोशन की। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, करोड़ों रुपया देने के लिए। जैसे सैयारा में तुम सारा माल दे आए, 400-450 करोड़ रुपया सिनेमा घरों को, बॉलीवुड को, कि नाचो, नंगाई करो, खूब अश्लीलता फैलाओ, खूब जो है हमारी बहन बेटियों को नंगा करके सिनेमा घर में नचाओ। तुमने दिया ना सैयारा फिल्म को पैसा, अब तुम कुली को देना। अब तुम ऋतिक रोशन वाली जो वॉर फिल्म आ रही है उसको पैसा देना। सो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये फिल्म प्रोड्यूसर है उदयपुर फाइल्स, और ये उदयपुर फाइल्स मूवी दिखाने के लिए हिंदुओं को कैसे भड़का रहा था और क्या क्या कह रहा था, ये आप सुनकर चौंक जाएंगे, और इसकी बातों से आपको सुनकर हंसी भी आएगी, क्योंकि ये रोता भी नज़र आ रहा है। और जब मूवी रिलीज़ होगी, और रिलीज़ के बाद में अब उतर भी गई है और फ्लॉप होती नज़र आई है, और उसने कुछ कमाई नहीं की है, तो उसके बाद में ये हिंदुओं को कैसे, हमारे हिंदुओं भाइयों को कैसे ये गरिया रहा है और उनको गालियां बक रहा है, और बोल रहा है कि तुम ऐसी फिल्म नहीं देखोगे, तुम नाचने वाली फिल्म देखोगे, और अभी वॉर आ रही है, कुली आ रही है, तुम उनको देखोगे, तुम सो जाओ कम्बल ओढ़ करके। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। और देश के हिंदुओं से, सनातनियों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने घरों से निकलें और निकल के इस फिल्म को देख लें। हजारों लोगों के साथ जाएं, मोहल्ले वालों के साथ जाएं, ऑफिस वालों के साथ जाएं, ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। जब फिल्म हमने ऐलान की थी तो मौलाना मदनी जैसे आतंकवादियों के समर्थक फिल्म को रुकवाने के लिए पहुंचे थे, और वकील था कपिल सिब्बल। ठीक है, समझ गया। जब इनके पास कपिल सिब्बल होगा तो कन्हैयालाल के बेटे के पास कौन सा वकील होगा? हरीश साल्वे होना चाहिए, मुकुल रोहतगी होने चाहिए, तो वो भी तो करोड़ों रुपए में आएंगे। इसलिए हमने कहा है कि ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म है देश की जिसकी कमाई जाएगी कन्हैयालाल के परिवार को, वरना तो वो बरी हो जाएंगे। जैसे मुंबई बम धमाकों के आरोपी बरी हो गए, ऐसे ही इनके हत्यारे भी बरी हो जाएंगे। तो हिंदुओं, ये पैसा कलेक्शन के रूप में देश से आना जरूरी है, और ये पैसा गजब टूबी बाजा, ऐसे ही इनके हत्यारे भी बरी हो जाएंगे। तो हिंदुओं, ये पैसा कलेक्शन के रूप में देश से आना जरूरी है, और ये पैसा कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी के तख्ते पे लटकवाने के काम आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी अगर नहीं है तो कोई किसी की सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। हमारे पास कन्हैयालाल जैसे छोटे से दर्जी के परिवार के पास हरीश साल्वे तब होंगे जब 50 लाख रुपए पर हियरिंग की देने की उनकी औकात होगी। इसलिए मैंने कहा देश भर से 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठा करके कन्हैयालाल के परिवार को दे दो, और अगर इसमें भी हिंदुओं को दिक्कत है तो बताओ फिर ये जय श्री राम, हर हर महादेव, ये सनातनी होने का ढोंग किस लिए है? किस बात का इंतजार है कि जैसे कन्हैया की गर्दन कटी, कमलेश तिवारी की गर्दन कटी, जैसे कलमा आता है कि नहीं आता, ये पूछ के पहलगांव में तुमको कुत्ते की मौत मार दिया गया, वैसे ही मरना चाहते हो तो वैसी फिल्में बंद कर देंगे हम बनाना, फिर हम भी सैयारा जैसी फिल्में बनाएंगे जिनमें नंगिया लड़कियां नाचेंगी, लड़के नाचेंगे। आपको पता ही है क्या हुआ था सिनेमा घरों के अंदर,
कितना जो है छिछालेदार हुआ भारतीय संस्कृति का। आप सोचो, आप इस देश में सैयारा वाले युवा हो या फिर कश्मीर फाइल या फिर उदयपुर फाइल वाले युवा हो। जली ना, तेरी भी जली ना। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल युवा हो। राजस्थान में नहीं लग रही है, क्या कारण है कि राजस्थान में आधा से ज्यादा हॉल में आपकी पिक्चरें नहीं लग पा रही? देखिए, राजस्थान में अभी मुझे यश साहू का फोन आया जो उनका बेटा है कन्हैयालाल जी का। वो रो रहा था, बहुत परेशान था, कह रहा था भाई साहब राजस्थान में उदयपुर में शो है, जयपुर में शो है, नागौर में नहीं है, जालोर में नहीं है, पाली में नहीं है, बीकानेर में नहीं है, झालावाड़ में नहीं है, गंगानगर में नहीं है, कोटा में नहीं, बूंदी में नहीं, टोंक में नहीं, पाली में नहीं, और तो और जोधपुर में भी नहीं है। अब हमने जब उसने कहा तो हमने पता किया तो सिनेमा घर वालों से बात हुई तो सिनेमा घर वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अधिकारी हैं पुलिस के, चाहे जोधपुर के कमिश्नर हो, चाहे वो बीकानेर के एसएसपी हो, वो कह रहे हैं शो यहाँ नहीं लगेगा, हम यहाँ फिल्म को नहीं लगने देंगे। ये राजस्थान पुलिस का कहना है। तो जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे उस समय भी कन्हैयालाल का परिवार पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था, साहब हमारी जान बचा लो, साहब हमें सुरक्षा दे दो। फिल्म में भी देखा आपने, और वो लोग हंस रहे थे। राजस्थान पुलिस ने कांग्रेस सरकार में कन्हैयालाल के परिवार को सुरक्षा नहीं दी और कन्हैयालाल की गर्दन उतर गई। अब राजस्थान पुलिस फिल्म उतार दे रही है। वही तो मैं कह रहा हूं कि मौलाना अरशद मदनी नहीं चाहता था फिल्म लगे, कपिल सिब्बल नहीं चाहता था फिल्म लगे, देश के मुसलमान नहीं चाहते थे फिल्म लगे, और राजस्थान वाले भी नहीं चाह रहे फिल्म लगे। तो क्या मदनी मुख्यमंत्री है वहां का? उनकी इशारे पे क्यों काम हो रहा राजस्थान में? यही तो सवाल है हमारा। इस फिल्म को फ्लॉप करने के लिए क्या इस्लामिक इकोसिस्टम काम कर रहा है अभी? अरे बॉलीवुड भी, अंडरवर्ल्ड के टुकड़ों पे पलने वाला बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड के टुकड़ों पे पलने वाला बॉलीवुड। दाऊद इब्राहिम के सामने, छोटा शकील के सामने, छोटा राजन के सामने, टाइगर मेमन के सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाने वाला बॉलीवुड नहीं चाहता इस देश में हिंदुत्व की कोई मूवी आए। इसलिए मैं तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। इसलिए मैं स्किन भी कम मिली। कुछ काम तो बॉलीवुड ने कर दिया, सिनेमा कम देके, शो कम देके। कुछ काम हमारी सरकारों में पुलिस कर रही है, जहां फिल्म लगी है वहां से उतरवा के। और फिर हिंदू तो महान है, कुछ काम हिंदू कर रहा है घर में सो के फिल्म ना देख के। ऐसी भी देख लो, सोए हुए हिंदुओं तुम्हें जगाने के लिए आए हैं ताकि लेकिन सवाल और भी है जनता का है कि दर्शक का है कि जिस तरह से इसमें 150 से ज्यादा कट लगे, इसके बाद में जो मूवी की मेन विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं खत्म किया गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पहली फिल्म थी, बहुत विवाद हो गया था, 55 कट लगे हैं। 55 कट हमने स्वीकार कर लिए क्योंकि हमारे कन्हैयालाल के ऊपर भी 72 कट लगे थे। फिल्म पे कट लगे कोई बात नहीं, लेकिन हिंदू क्यों नहीं आ रहा है? तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक वीडियो देखा है, ये फिल्म प्रोड्यूसर है उदयपुर फाइल्स, और ये अपनी मूवी को दिखाने के लिए हिंदुओं को कैसे भड़का रहा है। लेकिन हमारे हिंदू भाई समझ चुके हैं इसके भड़काने में नहीं आने वाले हैं। लेकिन इसने लाख कोशिश की है भड़काने की, जैसा कि आपने वीडियो में देख भी लिया होगा। और फिल्म रिलीज के बाद फ्लॉप भी हो चुकी है और कुछ कमाई नहीं कर पाई। उसके बाद ये हिंदू भाइयों को कैसे गरिया रहा है और न जाने हिंदू भाइयों को क्या क्या बोल रहा है, और ये रोता हुआ नजर भी आ रहा है। आपको देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। क्या कहता है वीडियो में, आप देखिए। अब मुसलमानों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, फिल्म जो है 2 दिन बाद सिनेमाघरों से करने वाली है। क्यों करने वाली है? क्योंकि कन्हैयालाल जी के साथ, कन्हैयालाल जी की कौम का, जैसे तुम्हारी कौम है ना, मदनी ने फिल्म का विरोध किया तो सारे मुल्ला मौलवी जिहादी आतंकवादी के पिल्ले खड़े हो गए एकदम से। मदनी का समर्थन करने के लिए कपिल सिब्बल आ गया। ऐसी जो कन्हैयालाल जी की कौम है, उस गरीब हिंदू टेलर की जो कौम है, जिसको उम्मीद होगी कि शायद मेरे लिए मेरे लोग खड़े होंगे, उनके परिवार के आंसुओं को शायद ये उम्मीद होगी कि देश का हिंदू हमारा साथ देगा, समर्थन देगा और इस लड़ाई में हमारी मदद करेगा। लेकिन
मुसलमानों, खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है और तुम्हें खुश होने की जरूरत है। मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं, अब तो बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में नई फिल्म आ रही है बॉलीवुड की, रजनीकांत की, ऋतिक रोशन की। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा करोड़ों रुपया देने के लिए। क्या सैयारा में तुम सारा माल दे आए 400 साढ़े 400 करोड़ रुपया सिनेमा घरों को, बॉलीवुड को, कि नाचो नंगई करो, खूब अश्लीलता फैलाओ, खूब जो है हमारी बहन बेटियों को नंगा करके सिनेमा घर में नचाओ। तुमने दिया ना सैयारा फिल्म को पैसा, अब तुम कुली को देना। अब तुम ऋतिक रोशन वाली जो वॉर फिल्म आ रही है उसको पैसा देना, खूब पैसा लुटाना। अब बृहस्पतिवार शुक्रवार से तुम्हारे पास खूब पैसा आ जाएगा, जैसे तुमने ओ माई गॉड को दिया, पीके को दिया, बाकी फिल्मों को दिया है, ऐसे ही बहुत सारा पैसा तुम पे बुधवार, बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में आ जाएगा और तुम पे टाइम भी बहुत होगा। परिवार जली ना, तेरी भी जली ना। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। परिवार के साथ जाओगे, पूरे सिनेमा घर खचाखच भर दोगे। वो गरीब बेचारा कन्हैया लाल, उसकी फिल्म को देखने के लिए ना तुम्हारे पास 100-200 रुपए थे, तुम कंगाल हो गए थे, और ना तुम्हारे पास हिंदुओं उस फिल्म को देखने के लिए टाइम था। तुम इतने बिजी हो गए थे अपने व्यस्तम शेड्यूल में कि तुम्हें कन्हैया लाल की उदयपुर फाइल को देखने टाइम ही नहीं मिला। चलो ठीक है, चलो ठीक है। मुसलमान जो चाहते थे, कपिल सिब्बल जो चाहता था, कन्हैया लाल के हत्यारे जो चाहते थे, वो तो उन्होंने कर ही लिया है। वो फिल्म रोक नहीं पाए, जो काम वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं कर पाए। हिंदुओं, वो काम तुम्हारी उदासीनता ने, तुम्हारी सुप्तावस्था ने, और तुम्हें जो घर में पड़े रह के सोने की आदत है ना, घर से बाहर निकल के तुम किसी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अरे कन्हैया लाल तुम्हारा लगता क्या था? कन्हैया लाल का गला कट गया। तुम्हारा भाई थोड़ी था, बेटा थोड़ी था, तुम्हारा बाप थोड़ी था, तुम्हारा जीजा साला थोड़ी था, तुम्हारा मौसा फूफा मामा थोड़ी था कन्हैया लाल। बैंड बज गया। जाएंगे जागने के लिए कोई फिल्म बनती है तो उसको नहीं सपोर्ट मिलती है, जबकि छिनरई की जितनी फिल्में हैं, सीटी बजाने वाली जो फिल्में हैं, चुम्मा चाटी की जो फिल्में हैं, छत पे सोया था बहनोई से लेके चोली के पीछे क्या हर कांटा लगा, तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा, इसकी हालत को देखकर समझ में आ गया होगा कि ये कितना बौखला चुका है और कितना अंदर से रो रहा होगा। मतलब चेहरे पे रोना नहीं ला रहा, आंखों में आंसू नहीं ला रहा है, लेकिन अंदर से ये टूट चुका होगा और सोच रहा होगा कि आगे ऐसी गलती कभी नहीं करने वाला, क्योंकि इस मूवीज को लेकर के ये बर्बाद हो गया होगा शायद। तुम सब देखते हो, बहन बेटियों को, माँ को, चाची को, मौसी को, बुआ को, सबको साथ ले जाके देखते हो। इस फिल्म को मत देखना। ये फिल्म देखोगे तो हिंदू धर्म संकट में आ जाएगा। धर्म शांत हो जा मेरे बच्चे, धर्म खतरे में आ गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। तो ठीक है, जो मुसलमान चाहता था वो भी हो गया है कि फिल्म बर्बाद हो, कन्हैया लाल की इंसाफ की लड़ाई कमजोर पड़े, और जो हिंदू चाहता था वो तो हो ही रहा है। तो ठीक है भैया, शुक्रवार में 13 लाख का कलेक्शन था, उसके बाद 28 लाख का हुआ, उसके बाद 40 लाख का हुआ। अब धीरे धीरे जो अब हमारे पास क्या बचा, मंगलवार बचा और बुधवार बचा। मंगल बुध में अगर फिल्म ने 1-2 करोड़ रुपए कलेक्शन कर लिया तो सिनेमा हॉल वाले उसको रखेंगे। अगर 12 और 13 तारीख में सिनेमा घरों पे 2 करोड़ का कलेक्शन भी 100 करोड़ हिंदू ना करा सका, 2 करोड़ का कलेक्शन भी अगर 100 करोड़ हिंदू ना करा सका, तो ये फिल्म बृहस्पतिवार में उतार के फेंक दी जाएगी। तुम्हारे मुंह पे हिंदुओं दे के मारेगा सिनेमा घर कि लोग। तो दोस्तों फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है और साथ में उदयपुर मूवी के लिए आपकी क्या राय है, और हाँ इस प्रोड्यूसर के लिए जो रोता हुआ नजर आ रहा है इसके लिए आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।